सलमान खुर्शीद जी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में तुलना की थी कि भारत में वही स्थितियां निर्माण होंगी, वही हिंसा होगी जो बांग्लादेश में होगा। मोदी विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोध में उतर आती है और ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उसका प्रमाण आज मणिशंकर अय्यर भी दे रहे हैं। संसद में हारे, बैलेट से हारे तो मोदी को बुलेट से हराओ। और वहां पर जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, क्या ये हिंदुओं को भारत में भी टारगेट करने के लिए उकसाने की राजनीति की जा रही है? दर्शकों, कांग्रेस के नेता जो हैं वो ये चाहते हैं कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन हमारे देश में हो। बड़ी खबर इस वक्त की आप सुन लीजिए। मणिशंकर अय्यर जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बहुत बड़ा नाम है, जयराम रमेश से बड़ा नाम है और अभी कांग्रेस पार्टी में जयराम रमेश एक बड़ा ओहदा रख रहे हैं। मणिशंकर अय्यर यहां कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति हो रही है। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। चलिए आपको मैं बताऊंगी कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेता ये चाह रहे हैं। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया है, बांग्लादेश जैसी हालत हमारे देश में। और कल आपने देखा होगा सज्जन कुमार वर्मा, इसके साथ सलमान खुर्शीद, ये सब बांग्लादेश को यहां पर अभी तालियां पीट रहे हैं उस बात पे। मतलब इनको शर्म नहीं आ रही, कहते हुए जनता ये लताड़ लगा रही है कि आपको शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के नेता कि इस तरीके से आप चाह रहे हैं जहां हम सुरक्षित हैं, जहां हमारा कारोबार ठीक से चल रहा है, जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस देश में हमारी महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सभी पीढ़ी के लोग खुश हैं, आप उस देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा, ये देखिए 89 सीटों का फर्क क्यों आया। जनता नकार रही है मोदी जी को, मोदी सरकार को। मुझे ऐसी परिस्थितियां यहां भी महसूस होती हैं बांग्लादेश जैसी। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। मणिशंकर अय्यर को परिस्थितियां यहां के जैसी लगने लगी हैं। मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं हमें मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा है, विपक्षी पार्टियां मजबूत हैं। सबसे पहले सुनेंगे कि मणिशंकर अय्यर के बयान पर भाजपा नेता प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने क्या तंज कसा है। उन्होंने आईना दिखाने का काम किया है, कांग्रेस में ही रह चुके हैं, उनके भाई जो हैं वो कांग्रेस में ही हैं और तहसीन पूनावाला की मैं बात कर रही हूं। और देखिए, विचार मैच नहीं खाएं, विचार मेल नहीं खाएं, कांग्रेस की सच्चाई समझ बैठे। एक जाने माने जानदार नेता कहे जाते हैं बीजेपी के। अब सबसे पहले सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में। देखिए, कल सलमान खुर्शीद जी और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता सज्जन वर्मा जी ने भारत और बांग्लादेश के बीच में तुलना की थी कि भारत में वही स्थितियां निर्माण होंगी, वही हिंसा होगी जो बांग्लादेश में होगा। किसी ने तो उकसाने का काम किया और कहा कि जैसे बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के घर में आप चढ़ गए थे, वैसे प्रधानमंत्री के घर पे चले जाओ। तो मोदी विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोध में उतर आती है और ये कोई संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग है। उसका प्रमाण आज मणिशंकर अय्यर भी दे रहे हैं, क्योंकि ना सलमान खुर्शीद पर कार्रवाई, ना सज्जन वर्मा पर कार्रवाई, और अब मणिशंकर अय्यर भी वही बात कह रहे हैं। मतलब ये बांग्लादेश टेम्पलेट चाहते हैं। वैसे तो ये संविधान की बात करती है कांग्रेस, पर जब संसद में हारे, बैलेट से हारे तो मोदी को बुलेट से हराओ, सड़क पे उतर कर हराओ। ये बांग्लादेश टेम्पलेट अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है तो इसीलिए वो मणिशंकर अय्यर हो, सज्जन वर्मा हो या सलमान खुर्शीद हो, इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और वहां पर जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हुआ, क्या ये हिंदुओं को भारत में भी टारगेट करने के लिए उकसाने की राजनीति की जा रही है? क्योंकि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को एक बार आईसिस और बोको हराम की तरह तुलना भी की थी। तो परिवार के लोग वोट जिहाद की बात करते हैं। सलमान खुर्शीद और कांग्रेस पार्टी अब सत्ता जिहाद करवाना चाहती है और बांग्लादेश टेम्पलेट लाना चाहती है। ये उसका प्रमाण है। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या ये संविधान के साथ है या डेमोक्रेसी के ऊपर मोबोक्रेसी हावी हो जाए, ये संविधान के खिलाफ है, तो कार्रवाई करेंगे इन पे। सुना आपने, उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी यही चाहती है, वोट जिहाद करती है। कांग्रेस की आदत है देश के बारे में बुराई करना। राहुल गांधी ने भी यही कहा। सलमान खुर्शीद, सज्जन वर्मा और अब मणिशंकर अय्यर, ये सब यही चाहते हैं। एक्टिंग करी थी क्या सर्वदलीय बैठक में एस जयशंकर के सामने राहुल गांधी ने कि जयशंकर जी कैसा चल रहा है, क्या लग रहा है, आईएसआई का हाथ है क्या सर, ये सब बातें उन्होंने कहा। हाँ, जवाब देंगे टाइम आने पर। अब देखिए दर्शकों, राहुल गांधी भले ये दिखा रहे हैं कि उन्हें बहुत चिंता है, लेकिन उनके पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं। अब समझ जाइए, जैसे घर में आपके माता पिता होते हैं, माता पिता जो बच्चों को सिखाते हैं वही बच्चे तालीम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के
जनक कह लीजिए, गांधी परिवार को सबसे बड़ा कह लीजिए। अब जो वो भरेंगे, जो लेगेसी को कहेंगे मेंटेन करने के लिए, वही बोलेंगे ना कांग्रेस के नेता। और कांग्रेस के नेता इसी वजह से वो बातें कह रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ही ये चाह रही है कि आप हमारे नेताओं के द्वारा ये बुलवाइए। अब राहुल गांधी कहेंगे तो घिर जाएंगे भाई, जनता घेरेगी ना कि विपक्षी पार्टियां हैं, सदन में विपक्ष के नेता हैं, बड़े ओहदे के साथ लौटे हैं। और राहुल गांधी की तारीफ खूब हुई इस बार इस चुनाव में, लेकिन राहुल गांधी के नेताओं की तारीफ नहीं हो रही है और इनडायरेक्टली राहुल गांधी के ऊपर तंज है। चलिए थोड़ा सा मैं बात करूंगी कि क्या कह रहे थे मणिशंकर अय्यर। सावधान रहना है हमें, ये सावधान कर रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, हिंदू सुरक्षित नहीं है, हिंदू वहां रो रहे, बिलख रहे। एक वीडियो में देख रही थी कल की, जब एक महिला चिख चिख के मोदी सरकार से हेल्प मांग रही है, मोदी गवर्नमेंट से हेल्प मांग रही है। और देखिए बांग्लादेश में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी स्थितियों को कंट्रोल करने में जरूर सफल होंगे और वहां के हिंदुओं को बचाने की हमारी सरकार पुरजोर कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर से लेकर लखनऊ से लेकर हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कभी डोगरा फ्रंट के सदस्य कर रहे हैं, कभी यहां पर बता दें आपको छात्र संघ के युवा नेता कर रहे हैं। और यहां पर कहा जा रहा है कि हिंदुओं को जल्द ही मोदी सरकार सुरक्षित करे। दर्शकों, यहां पर आग लगाने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा। मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं जिसका कोई मुनासिब जवाब नहीं मिल रहा है। देश में पिछले लोकसभा चुनाव के बारे में कहा, कोई 89 सीट पर जो फर्क आया है, जिसके जितना पहले बताया गया था वोट डाले गए हैं और अब गिनती करके कहते हैं कि वोट बढ़े हैं। ऐसी परिस्थितियों में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा शक बांग्लादेश में हुआ वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव है क्या, वैसा ही शक यहां भी आने लगा है। वहां तो उभर गया है लेकिन यहां अभी शुरू हुआ है। मतलब ये सब कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट अब जाने वाली है। कह रहे हैं मणिशंकर अय्यर कि बांग्लादेश की परिस्थितियों से हमें सीखना पड़ेगा। आप देखिए कि इस देश में सुरक्षा इतनी है, उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेताओं को देश सुरक्षित नहीं लग रहा है। जनता कह रही है आप यहां से चले जाए तो बेहतर होगा। और जाके दिखाइए अलग कंट्रीज में, आपको पता चल जाएगा कि भारत में कितनी सुरक्षा है। तानाशाही की बात करने वाले कांग्रेस के नेताओं को तानाशाही दिखाई नहीं दे रहा है और ये बाकी देशों के लीडर्स को भूल चुके हैं। यहां पर जिस तरीके से आप दिन में भर भर कर, यहां कहा जा रहा है, जनता कह रही है कि अगर भर भर कर आप मोदी को गाली देते हैं तो यहां कोई एक्शन नहीं होता है। बाकी कंट्रीज में आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। चाइना चले जाइए, कहीं भी जाकर देखिए, ऐसी परिस्थितियां हैं कि आपको तुरंत पुलिस अंदर कर देगी। बट यहां पर बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी है। संविधान हमारा सबसे महान है, लोकतंत्र है, सबसे पावरफुल डेमोक्रेसी भारत की है। और यही वजह है कि मोदी सरकार को गाली देना आपके लिए स्वतंत्रता है, निष्पक्षता है। और देखिए इसके बाद भी एक्शन, और कहते हैं कि तानाशाही है। मणिशंकर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। लोग चाह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के नेताओं को भारत सुरक्षित नहीं लग रहा है तो चले जाइए, और कह रहे हैं कामना करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है, वोट हम नहीं देंगे। जो बांग्लादेश जैसी स्थिति यहां पर चाह रहे हैं वैसे नेताओं को हम वोट नहीं देंगे। सलमान खुर्शीद ने भी कह दिया बांग्लादेश जैसी हालत, मणिशंकर भी कह रहे हैं। आपको बता दें मणिशंकर अय्यर ने INS को साक्षात्कार दिया है, यानी कि इंटरव्यू दिया। कहा कि भारत में भी आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी बढ़ चुकी है। वहां की परिस्थितियां और हमारी परिस्थिति में काफी तुलना की जा सकती है। आप देखिए बांग्लादेश गरीब हो गया, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां हमारे देश में भी हो रही है। मतलब बताइए, ये नेता कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं कह सकते हैं। कांग्रेस के नेता देश के लिए अच्छा नहीं कह सकते, ये मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है। आप सोशल मीडिया पर देखिए मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद के लिए लोगों की बाढ़ आई हुई है। लोग भर भर कर इनको खरी खोटी सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि वहां की परिस्थितियां और हमारी परिस्थितियों में तुलना की जा सकती है और उनके लोकतंत्र में कमियां महसूस होने लगी। उनके चुनाव हुए पहले और इस बार भी, तो विपक्ष की पार्टियों ने भाग नहीं लिया क्योंकि उनको लगा कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे। देखिए अब EVM का ठीकरा फोड़ने के बाद अब ये आ गए हैं कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए, यहां भी चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे। बांग्लादेश के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं के बिगड़े बोल जनता को रास नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय है आप जरूर रखिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। कांग्रेस के नेता लगातार देश में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश जैसा कमजोर हुआ भारत देश की भी वही हालत होगी जबकि सब कुछ सुरक्षित है। आपको क्या लग रहा है आप जरूर अपनी राय रखिए। शुक्रिया।